हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हिल्स स्टडी पॉइंट पर। और आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड क्वेश्चन पेपर की सीरीज। पिछले वीडियो में हमने कवर कर दिया था 95th क्वेश्चन तक। कीर्ति हिमनद उत्तरकाशी में है और इससे आगे की सीरीज के क्वेश्चन हम इसमें करने वाले हैं, तो इस उसी का ही कंटिन्यूएशन है ये। तो आइए देखते हैं इसको। हमारे चैनल को जरूर लाइक कीजिए। हिल्स स्टडी पॉइंट हमारे चैनल का नाम है। इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखें। लाभ तभी है जब स्टार्टिंग से लेके अंत तक आप पूरा वीडियो देखें। बीच में से अगर देखोगे तो फ़ायदा नहीं मिलेगा, पूरा देखना होगा और तभी इसका फ़ायदा आपको पूर्ण रूप से मिलेगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन। तो देखिए, यहाँ तक हमने कर लिया था। कीर्ति हिमनद कहाँ है? यह उत्तरकाशी में है। आगे का प्रश्न है 96 जेलंग पर्वत शिखर उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में है और समुद्र तल से ये 5871 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। अगला है कृषि लागत और मूल्य आयोग भारत सरकार की एक विकेंद्रीकृत एजेंसी है। पहले इसका नाम कृषि मूल्य आयोग था। कृषि लागत मूल्य आयोग भारत सरकार के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय का एक संलग्न कार्यालय है और जनवरी 1965 में अस्तित्व में आया। ये पूरा डिस्क्रिप्शन है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था कि कृषि मूल्य आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो ये भी थी 1965 में। जो कृषि मूल्य आयोग है, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इसका अब जो नाम है वो है कृषि लागत और मूल्य आयोग। आयोग भारत सरकार के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत एक संलग्न कार्यालय है। अगला है पर्वतीय विकास विभाग की स्थापना कब हुई? ये भी 1967 में। ये जो प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार ये पूछा जा चुका है। रिपीटेडली पूछा जाता है ये क्वेश्चन। पर्वतीय विकास विभाग की स्थापना कब हुई? ये भी 1967 में। अच्छे से आपको याद कर लेना है। अगला है 99 गुरु शिखर राजस्थान के अरबुदा पहाड़ों में एक चोटी है जो अरावली पर्वत का उच्चतम बिंदु है। यह 1722 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इसमें प्रश्न आया था कि अरावली पर्वतमाला का उच्चतम जो चोटी है वो कौन सी है, उसका नाम बताइए। उसका नाम है गुरु शिखर और यह राजस्थान में है, अरबुदा पहाड़ी में। और 1722 मीटर की ऊंचाई इस गुरु शिखर चोटी की है। तो 100वां प्रश्न है, गौरा देवी को वृक्ष मित्र पुरस्कार जो है 1986 में मिला था, 1986। गौरा देवी के अगर जन्म की बात आएगी तो जन्म इनका हुआ था 1925 में। किस गांव में वह था? लता गांव, टिहरी में जो पड़ता है, टिहरी में जो स्थित है वहां पर इनका जन्म हुआ था और 1986 में इन्हें वृक्ष मित्र पुरस्कार मिला। अगला देखते हैं, आयने अकबरी में भूमि को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, आयने अकबरी में भूमि को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। 102वां प्रश्न है, कत्यूरी प्रशासन के दौरान तहसील स्तर पर प्रशासनिक इकाई को किस नाम से जाना जाता था? तो यह जाना जाता था करमत। करमत नाम से जाना जाता था तहसील स्तर पर जो प्रशासनिक इकाई काम करती थी कत्यूरी शासन में। अगला है, मिराई तोवा क्या है? तो टोक्यो ओलंपिक जो हुआ था 2020 में, उसका शुभंकर था मिराई तोवा। अगला है, ये जानकारी के लिए आपकी, जो होस्ट सिटीज फॉर समर एंड विंटर ओलंपिक गेम्स। ओलंपिक गेम्स से भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। कई बार ये सिटी पूछ लेता है, कई बार ये कंट्री पूछ लेता है, कई बार ईयर पूछ लेता है। तो देखिए, अगर आप बीजिंग सिटी में जो चाइना में है 2022 में ओलंपिक हुआ। ठीक है, जो 2024 का ओलंपिक होगा वो फ्रांस में होगा। फ्रांस की अगर सिटी पूछेंगे तो सिटी है पेरिस में। 2026 का जो ओलंपिक होगा वो इटली में होगा और इटली की अगर कंट्री की बात करें तो मिलन कोर्टिना दी अम्पेजो में होगा। 2028 की बात करें तो यूनाइटेड स्टेट्स में होगा और लॉस एंजलिस सिटी में होगा। वैसे इतने आगे का भी नहीं पूछे गए, लेकिन 2022, 24, 26 यहाँ तक याद रखना है। अगला है, उत्तराखंड जल संस्थान की स्थापना हुई कब हुई? 2002 में। चले चलते हैं आगे के प्रश्न पर। अगला है 106वां प्रश्न है, गोरखा शासन के समय शुभ अवसरों व शादी के समय लिए जाने वाले कर का क्या नाम था? कई बार पूछा जा चुका है। तो उसको टीका भेंट कहते थे। क्या कहते थे? टीका भेंट। अगला है 107वां प्रश्न, उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? ये हुआ 4 अप्रैल 2016 को। 108वां है,
रेगुलेटिंग एक्ट की कमजोरियों को दूर करने और अंग्रेजों के हितों की रक्षा करने के लिए 1784 में ब्रिटिश संसद ने पिट्स इंडिया एक्ट पास किया। इस एक्ट ने कंपनी के मामलों और भारत में उनके प्रशासन पर ब्रिटिश सरकार को सर्वोपरि नियंत्रण अधिकार दे दिया था। तो अगर बात होती है पिट्स इंडिया एक्ट कब लागू हुआ था? 1784 में। ठीक है, और इसके क्या उद्देश्य थे रेगुलेटिंग जो एक्ट थे उससे पहले के उनकी कमजोरियों को दूर करना और अंग्रेजों के हितों की रक्षा करना। इससे एक जो महत्वपूर्ण बात हुई है वो ये हुई कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के मामले थे और भारत में उनके प्रशासन थे उस पर अब सीधा ब्रिटिश अधिकार का नियंत्रण हो गया इस एक्ट के द्वारा, पिट्स इंडिया एक्ट के कारण। 109वां प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के दौरान कुमाऊं के आयुक्त कौन थे? वो थे रैमजे। ठीक है, इनका कार्यकाल रहा 1856 से लेकर 1884 तक ये कमिश्नर रहे। ठीक है, तो 1857 की क्रांति इसी ड्यूरेशन में भी 1856 टू 1884, और इस समय रैमजे वहाँ के कमिश्नर थे, कुमाऊं कमिश्नर। 110वां प्रश्न है, सरदार वल्लभ भाई पटेल के 140वें जन्मदिन के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 अक्टूबर 2015 को एक भारत श्रेष्ठ भारत की पहल की घोषणा की। एक भारत श्रेष्ठ भारत, तो ये है 31 अक्टूबर 2015 को ये इस योजना की घोषणा की थी। अगला है, भारतीय सैन्य अकादमी IMA की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1 अक्टूबर 1932 को। और अगर प्रश्न आएगा कि IMA कहाँ कहाँ है, तो ये है देहरादून सिटी में, जो उत्तराखंड राज्य में है। अगला है, हिंदुस्तान मशीन टूल HMT कहाँ पर स्थित है? तो नैनीताल के रानीबाग जगह पर स्थित है। HMT यानी कि हिंदुस्तान मशीन टूल रानीबाग नैनीताल में है। विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधीन में मनाया जाता है। विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है। अगला है RTI, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट कब पारित हुआ? ये हुआ 2005 में। ठीक है, कर्क रेखा किस देश से नहीं गुजरती? तो पाकिस्तान से ये नहीं गुजरती है। अमूमन ये प्रश्न दिया जाता है कि कर्क रेखा इनमें से किस देश से नहीं गुजरती है, और उसमें भारत और उसके पड़ोसी देश दिए होंगे। तो अगर पाकिस्तान उसमें होता है तो पाकिस्तान से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। अगला प्रश्न है 116वें नंबर का, वर्तमान में लोकसभा में 543 सीटें निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा भरी जाती है, यानी जो अस्थायी सीटों की जो संख्या है लोकसभा में वो 543 है। ठीक है, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं यहाँ पे। 117वां प्रश्न है, पंडित जी की महान इच्छा का सम्मान करते हुए 14 नवंबर 1965 को उत्तरकाशी में निम्न नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग की स्थापना की गई थी। ठीक है, कब की गई थी? 14 नवंबर 1965 को। 14 नवंबर 1965 को क्या दिन था? 14 नवंबर जो है पंडित नेहरू की जन्म तिथि है। ओके। 118वां नंबर का प्रश्न है, गौतम बुद्ध एक श्रमण थे जिनकी शिक्षाओं पर बौद्ध धर्म का प्रचलन हुआ। इनका जन्म जो है लुम्बिनी में हुआ। ये प्रश्न पूछा जाता है। कब हुआ? 563 ईसा पूर्व में हुआ। कौन से वंश के थे? इच्छा वाकु वंशीय क्षत्रिय के शाक्य कुल में पैदा हुए, और राजा शुद्धोधन के घर में इनका जन्म हुआ था। ठीक है। अगला प्रश्न है, मुगल शासन काल में तांबे के सिक्कों को क्या कहा जाता था? इनको क्या कहा जाता था? दाम। इनको दाम कहा जाता था। अगला है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? 30 दिसंबर 1906 को मुस्लिम लीग की स्थापना भी कहाँ पर हुई है? बांग्लादेश के ढाका शहर में इसकी स्थापना हुई। 121वां प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की याद में हुसैन वाला राष्ट्रीय शहीद स्मारक भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास फिरोजपुर जिले के हुसैनवाला गांव के पास स्थित है। ये प्रश्न इस तरीके से आया था कि शहीद भगत सिंह का जो आपका शहीद स्मारक है वो कहाँ पर है? तो यह है फिरोजपुर जिले के हुसैनवाला गांव में, फिरोजपुर के हुसैनी वाला गांव में। और ये कहाँ पर है? ये भारत पाक सीमा पर स्थित है। ठीक है।
अगला है 122वां, भारत पाक सीमा के पास में ये स्थित है। ठीक है, अगला है कॉमनवेल्थ गेम 2022 में भारतीय एथलीटों ने राष्ट्रमंडल खेलों में 2022 में कितने पदक जीते? टोटल जीते 61 पदक भारत के टीम ने जीते। ठीक है, इसमें से 22 स्वर्ण थे, ठीक है, 16 रजत थे और 23 कांस्य पदक जीते थे। 123वां प्रश्न है एशियाई युवा एथलेटिक चैंपियनशिप 2022 भारत के पदक विजेता। ठीक है, तो भारत ने इसमें कुल 24 पदक जीते, जिसमें 6 स्वर्ण, 11 रजत और 7 कांस्य थे। ये आपको याद रखना है टैली। टोटल 24 पदक जीते थे एशियाई युवा एथलेटिक चैंपियनशिप 2022 में, जिसमें 6 स्वर्ण, 11 रजत और 7 इसमें कांस्य पदक जीते। ठीक है, ये एशियाई युवा एथलेटिक चैंपियनशिप 2022 कुवैत में हुए और कब हुए? 13 से 16 अक्टूबर के अवधि के दौरान ये जो एथलेटिक चैंपियनशिप थी ये हुई। अगला प्रश्न है 124वां, वॉशिंग मशीन अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करता है। अपकेंद्रीय बल, ठीक है, वॉशिंग मशीन जो है अपकेंद्रीय बल पर कार्य करता है और ये मशीनें अपकेंद्रित आकार के माध्यम पर आधारित है। अक्ष के अविलंब पर बल का प्रयोग करते हुए वस्तु को एक स्थिर अक्ष के चारों ओर घूर्णन करती है। ठीक है, तो उसमें जो प्रश्न बना था वो इस तरीके से बना था कि आपका जो है जो वॉशिंग मशीन है वो किस बल पर आधारित है, उसमें कौन सा मैकेनिज्म काम करता है, तो उसमें करता है अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर ये कार्य करता है। ठीक है, अगला है गुजरात भारत का पहला राज्य है जहां पूरे देश में जियो की 5G सेवाएं उपलब्ध है। ठीक है, पूरे राज्य में 5G की सेवाएं उपलब्ध है। अगला है एयरटेल, माफ कीजिए थोड़ा रुकावट के लिए खेद है। अगला है इसी में है एयरटेल देश भर के 12 प्रमुख शहरों में अपनी 5G सेवाएं पेशकश कर रहा है। तो अगर कि भारत का पहला राज्य जहां पर 5G सेवाएं चली तो वह है गुजरात राज्य। अब एक अंतिम प्रश्न कर लेते हैं आज के लिए। 126वां प्रश्न है भारत में 5G सेवाओं की शुरुआत पहली बार 1 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई थी। ठीक है, भारत में 5G सेवाओं की शुरुआत पहली बार 1 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई थी। ठीक है, तो ये थे हमारे इम्पोर्टेंट कुछ प्रश्न। आगे के सीरीज में हम 127 से आगे के क्वेश्चन रिपीट करेंगे और हर एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो प्रीवियस एग्जाम्स में बारंबार पूछे गए हैं। ठीक है, तो आपको इस सीरीज के सारे क्वेश्चनों को करना है और आपको जरूर लाभ मिलेगा। हमारे चैनल का नाम है हिल्स स्टडी पॉइंट। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। आगे आपसे फिर नई सीरीज के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को गुड लक।